नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं जो हमारी पुस्तक है तर्क संग्रह, और तर्क संग्रह में हम अनुमान प्रकरण पढ़ रहे थे। तो अनुमान जब प्रकरण आपने पढ़ा था तो उस अनुमान प्रकरण में आपने पढ़ा कि पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, ये 3 शब्द आए थे, और इन 3 शब्दों का अर्थ क्या होता है इसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। तो देखिए, जब आपने अनुमान पढ़ा था तो अनुमान में क्या पढ़ा? पर्वत का उदाहरण पढ़ा। आपने पढ़ा जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है, और पर्वत में धुआं है इसलिए पर्वत में क्या है? अग्नि है। इस तरीके से आपने पढ़ा। अब देखिए कि पक्ष किसको कहते हैं, तो अन्नम भट्ट कहते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष। कि संदिग्ध कहते हैं जिसका संदेह किया जाता है। किसका? साध्य का। तो आपने एक उदाहरण पढ़ा था धुएं और अग्नि का। कौन सा उदाहरण पढ़ा? धुआं और अग्नि। तो जो अग्नि है, ठीक है, इस अग्नि को क्या कहेंगे हम? साध्य कहेंगे। क्या है ये? साध्य है। तो उसने कहा संदिग्ध साध्यवान पक्ष, कि जिसमें साध्य का संदेह किया जाता है। और यथा धूमवत्व हेतु पर्वत, जैसे आपने धुएं वाला जो उदाहरण लिया, धुएं वाला जो हेतु बताया, उसमें अग्नि का संदेह कहाँ पर किया था? पर्वत में। क्योंकि आपने बताया पर्वत में अग्नि है, ये संदेह किया। तो जहाँ पर संदेह किया जाता है साध्य का, साध्य किसको बोलते हैं? जिसको हमें सिद्ध करना है उसको तो बोलते हैं हम साध्य। और जहाँ पर साध्य का संदेह किया जाता है उसको कहते हैं विद्यार्थियों पक्ष। जैसे आपने संदेह किया अग्नि का, और अग्नि का संदेह कहाँ पर किया है? पर्वत में। और पर्वत में किया है तो इसलिए पर्वत क्या है? पक्ष है। तो देखिए, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, कि जहाँ पर साध्य का संदेह किया जाता है वह पक्ष होता है। यथा धूमवत्व हेतु पर्वत, जैसे जो धुएं वाला हमने हेतु लिया है उसमें जो पर्वत है वो क्या है? पक्ष है। अब कोई कहेगा भैया सपक्ष क्या होता है? सपक्ष वह होता है जहाँ पर उसको सिद्ध किया जाता है, जहाँ पर निश्चित होता है। जैसे आपने धुआं वाले उदाहरण में पढ़ा था यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि यथा महानस। महानस कहते हैं रसोई को, क्योंकि वहाँ पर आप इस उदाहरण को निश्चित करते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ये कहाँ पर सिद्ध करते हैं आप? उस अग्नि के उदाहरण में, रसोई में। तो ये जो महानस है, क्या कहा? निश्चित साध्यवान सपक्ष, जहाँ पर साध्य को निश्चित किया जाए। निश्चित साध्यवान सपक्ष, जहाँ पर साध्य को निश्चित किया जाता है वह क्या कहलाता है? सपक्ष कहलाता है। यानी जहाँ साध्य निश्चित हो, और आपको पता है निश्चित कहाँ पर है साध्य? रसोई में है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं जब देखते हैं धुआं और अग्नि को साथ पाते हैं तो उदाहरण जहाँ पर निश्चित पाया जा रहा साध्य, तो निश्चित साध्यवान सपक्ष यथा, जैसे तत्र, वहाँ पर ही। कहाँ पर? जो धुआं और अग्नि का आपने उदाहरण दिया है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, वहाँ पर जो उदाहरण दिया उसमें जो रसोई है, महानस कहते हैं रसोई को। तो ये जो रसोई है विद्यार्थियों वो क्या है? सपक्ष है। अब कोई कहेगा विपक्ष किसको कहते हैं भाई? तो विपक्ष उसको कहते हैं जहाँ पर उसका अभाव पाया जाए। किसका? जो साध्य। जैसे आपने पढ़ा था, उदाहरण पढ़ा आपने किसका? कि जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ पर धुआं भी नहीं होगा। जैसे तालाब। तो देखिए क्या कहा कि निश्चित साध्य अभाववान, यानी जहाँ पर निश्चित रूप से साध्य का अभाव पाया जाता है उसको कहते हैं विपक्ष। तो इसलिए कहा निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, जहाँ पर साध्य का अभाव पाया जाता है उसको विपक्ष कहते हैं। यथा तत्रैव महाहृद, जैसे वहीं पर उसी उदाहरण में जो रसोई होती है वह रसोई जो महाहृद होता है, महाहृद कहते हैं तालाब। तो तालाब में क्या है? धुआं और अग्नि का अभाव पाया जाता है, तो इसलिए जो तालाब है वो क्या हो गया? विपक्ष। तो देखिए एक बार पुनः देख लेते हैं
कि पक्ष तो उसको कहते हैं जहाँ पर साध्य का संदेह किया जाता है। जैसे धुएं वाला उदाहरण देखते हैं हम, तो धुएं वाला उदाहरण में पक्ष कौन है? पर्वत। और जहाँ साध्य निश्चित रूप से पाया जाता है उसको कहते हैं विद्यार्थियों हम सपक्ष, जैसे रसोईया। और जहाँ पर साध्य का अभाव पाया जाए उसको कहेंगे हम विपक्ष। और विपक्ष क्या होता है? जैसे तालाब। आपने पढ़ा था यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, जहाँ पर अग्नि नहीं होगी वहाँ धुआं भी नहीं होगा, यथा हृद, जैसे तालाब। तो जहाँ पर अभाव पाया जाए निश्चित रूप से साध्य का उसको कहेंगे विद्यार्थियों विपक्ष। अब इसके आगे जो हम प्रकरण पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, क्योंकि हमने अब तक हेतु पढ़े, अब हेतु आभास पढ़ेंगे। कैसे? कि जो हेतु से लगते तो हैं लेकिन हेतु होते नहीं हैं, उनको कहते हैं हम हेत्वाभास। हेतुवद आभासते इति हेत्वाभासा, कि जो हेतु की तरह लगते हैं किंतु हेतु नहीं होते हैं उनको कहते हैं हेत्वाभास। और ये हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।